भाजपा के वरिष्ठ नेता स्वरूप सिंह जी खारा और भजन लाल जी ठेकेदार यहाँ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। भजन लाल जी, कितने घंटे हुए शव लेके बैठे हो? हम तो कल 12 बजे से यहाँ हैं। हाँ। कौन अभी तक क्या हुआ? मुकदमा दर्ज हुआ? इस कंपनी के कोई अधिकारी यहाँ पहुँचे? क्या हुआ? तो कंपनी का अधिकारी आया है, न जिला प्रशासन आया है। हाँ, अभी कोई नहीं आया। अभी तो हमारे बाहर से गांव से जो लोग आए हैं, हाँ। और भी काफ़ी तादाद में, जब तक 24 घंटे हो गए, हाँ। और अगर कोई उचित निर्णय नहीं होता है तो हाँ। गाँव से और भी लोग आ रहे हैं। तो काफ़ी क्या अगला कदम क्या है आपका? अभी हम तो लोकतांत्रिक तरीके से धरना प्रदर्शन करेंगे जब तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, हमारा इस शव का दाह संस्कार नहीं करेंगे, हमारी उचित मांगे मानी जाए। और हम वाजिब मांग कर रहे हैं। गरीब परिवार है, उसका पालन पोषण करने वाला वृद्ध माँ बाप है, छोटे बच्चे हैं, कोई नहीं है। कल 12 बजे की घटना है। कल 12 बजे की। 12 बजने वाले हैं जी। तो अभी तक कोई यहाँ ना, अभी तक कोई नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। आप बता रहे थे कोई कंपनी का प्रतिनिधि से कल बात हुई थी। हाँ। वो कह रहे थे हम रास्ते से आ रहे हैं। हाँ। और आज भी अभी हमने सुबह फ़ोन किया तो हम बालोतरा है, अब पता नहीं कब आएंगे, कैसे आएंगे, किससे आएंगे, हमें तो कोई वो। पुलिस प्रशासन यहाँ पहुँचा है? पुलिस प्रशासन का अभी तक हमारे पास कोई नहीं है। बाहर कहीं व्यवस्था के लिए वो एक गाड़ी आई थी, देख के गई थी, बाकी अभी तक कोई नहीं है। मुकदमा दर्ज करवा दिया आपने? मुकदमा दर्ज अभी पुलिस ने हमें मुकदमा लिया नहीं, आए नहीं मुकदमा लेने के लिए। अभी तो मुकदमा दिया ही नहीं है। मुकदमा लेने के लिए यहाँ आए, हम यहाँ बैठे हैं और यहाँ हमारे यहाँ आके ले, हम यहाँ आएंगे तब दे देंगे। पुलिस की जिम्मेदारी वो यहाँ आए, यहाँ आके हमारे से रिपोर्ट ले। ठीक। कल 12 बजे स्वरूप सिंह जी, 24 घंटे हो गए हैं, अभी डेड बॉडी मोर्चरी में ही पड़ी है, ये क्या है? संवेदनहीनता की पराकाष्ठा अगर किसी को देखनी हो तो इस घटना से देख सकते हैं। न तो प्रशासन का कोई जिम्मेदार अधिकारी आकर के उसने संतोषजनक बात की है ग्रामीणों से, और न कोई कंपनी का कोई यहाँ पर जिम्मेदार कोई व्यक्ति आकर के उसने बात की है। नाबालिग बच्चे, पत्नी घर पे बिलख रहे हैं, 100 मोर्चरी में पड़ा है, हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ भूखे प्यासे खड़े हैं, और यहाँ आकर के कोई संतोषजनक उत्तर नहीं देना, और सारे जो मापदंड है उचित नियमों की अवहेलना करके जो अंडरग्राउंड लाइनें खींचनी होती है, मजबूर करके उस युवक से ऊपर से ओवरहेड लाइन खींची गई, खींचने के लिए मजबूर किया गया, और कल दर्दनाक मौत हो गई। अभी तक कोई जिम्मेदारी लेकर के कोई आकर के किसी ने संतोषजनक बात नहीं की। आप देख सकते हैं कि असंतोष किस प्रकार से हज़ारों लोगों के चेहरे पर झलक रहा है। सर, 24 घंटे हुए, अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है? मुकदमा दर्ज तो अभी हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता बैठे, हम दर्ज कर रहे हैं, और यहाँ हज़ारों की तादाद में और भी बसों से लोग आ रहे हैं, यहाँ धरना देंगे, टेंट भी आ गया, लगा देंगे, और ये शव नहीं उठाएंगे जब तक उचित मुआवजा जो हमारी मांगे हैं वो मांगे मानी नहीं गई प्रशासन और कंपनी द्वारा, तब तक इस शव नहीं उठाएंगे, उसका दाह संस्कार नहीं करेंगे। ठीक है। ये स्वरूप सिंह जी खारा है, भाजपा के वरिष्ठ नेता। हाँ सर, कि ये 24 घंटे हो गए, अभी तक शव मोर्चरी में पड़ा है, ना तो कोई प्रशासनिक अधिकारी पहुंचा है, ना ही कोई कंपनी का यहाँ अधिकारी पहुंचा है, क्या है ये? प्रशासन और कंपनी सभी लापरवाह है। ये जो कार्य करना था, मेरी नॉलेज में आया है कि ये अंडरग्राउंड का कार्य था, और बिजली के पोलों पे इन जो टेक्निकल जो कर्मचारी लगे हुए हैं, इनके ऊपर दबाव डिला करके करीब 5-7 किलोमीटर तक बिजली के पोलों पे ये कार्य करवाया, और सेफ्टी उपकरण इनके पास नहीं थे, इसलिए ये हादसा हुआ। और हादसा होने के 24 घंटे बाद अभी तक किसी ने भी सुध नहीं दी है। कल से यहाँ भूखे प्यासे परिजन, रिश्तेदार और अन्य लोग यहाँ परेशान हो रहे हैं, और कोई भी यहाँ सुध लेने के लिए नहीं आया है। कंपनी का कोई अधिकारी? कोई नहीं आया सर, कोई नहीं आया। जिला प्रशासन से, पुलिस से? कोई नहीं आया। वो आते हैं तो बाहर रोड पे चले जाते हैं, हमारे से किसी ने बात नहीं की। ठीक है।
हाँ जगदीश जी बताइए, 24 घंटे हो गए, शव अभी मोर्चरी में पड़ा है, क्या इनका है कंपनी वाले को? 24 घंटे कल 12 बजे की घटना है और 12 ये हमारे चौटन के चाडी निवासी हैं। कल 12 बजे जैसे इस घटना का पता लगा और हमारे 50-60 किलोमीटर यहाँ से हमारी दूरी हमारे गांव की है, वहाँ से लोग आके और कल 2 बजे से हम यहाँ धरने पे बैठे हैं। प्रशासन बाहर से आके पूछ लेता है कि भाई क्या है, क्या करना है, इतना तक पूछा। बाकी प्रशासन का दायित्व बनता है कि प्रशासन उस संबंधित कंपनी से बात करे और कंपनी को कहें कि भाई आपने बिना अनुमति, शायद अनुमति भी नहीं, जबकि ये अंडरग्राउंड की लाइन थी और इनको बिना प्रशासन की अनुमति या बिना देख रेख के ऊपर थंबों पे लगाना और जो कर्मचारी लगे उन पे दबाव डालना कि आप तो जैसे तैसे कर दो, जैसे तैसे के चक्कर में इसे हमारे नौजवान, ऐसे उपकरण नहीं दिए गए कंपनी द्वारा? कोई सेफ्टी उपकरण नहीं था। सेफ्टी उपकरण नहीं होने की वजह से एक जान चली गई, एक घायल हो गया जिसको बाड़मेर से उसको जोधपुर रेफ़र किया गया है, वो जोधपुर हॉस्पिटल में एडमिट है। और कल से 12 बजे से आज तक अभी तक नया तो कोई कंपनी का जो उनका मैनेजर है उनसे बात कर रहे हैं, वो कल से बोल रहा है कि मैं रास्ते में हूँ। अब रास्ता कितना लंबा है इसकी जानकारी हमें पता नहीं, इसका रास्ता कब पूरा होगा। तो अब आपकी क्या मांग है? हमारे परिवार के जो रास्ते में उन्होंने ज़रूर कांटे डाल दिए हैं, ये इतना मैं कह सकता हूँ। ये जो परिवार है इनके 2 बच्चे हैं, एक 2 साल का है, एक 6 महीने का बच्चा है और परिवार पूरा कल से बिलख रहा है। और नया कंपनी ने जवाब दिया है, नए प्रशासन ने अभी तक अब आप अगला कदम क्या उठा रहे हमारा हो? कदम तो यही है, प्रशासन उस कंपनी पे दबाव बनाए, वो कंपनी आए, प्रशासन से बात करें, प्रशासन हमारे समाज से बात करें। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक इसका दाह संस्कार नहीं होगा, ये यही मोर्चरी में रहेगी। प्रशासन आए, कंपनी पे दबाव बनाए और हमारे जो नौजवान की जो जान गई है उनको आर्थिक पैकेज जो बनाए, आर्थिक पैकेज दे। जो उनके छोटे छोटे बच्चे हैं उनको प्रशासन जब तक वो बालिग हो जाए तब तक उनकी शिक्षा का संपूर्ण जो दायित्व है वो सरकार लें, उन बच्चों की शिक्षा का दायित्व सरकार ले और उनका भरण पोषण का दायित्व सरकार ले। कमाने वाला परिवार में एक था, वो तो उस कंपनी के लापरवाही की वजह से जान चली गई उसकी। तो मैं मांग करता हूँ प्रशासन से कि वो कंपनी पे दबाव बनाए, कंपनी आए। कंपनी कल से बोल रही है हम रास्ते में, कंपनी का प्रतिनिधि बोल रहा है कल से बोल रहा है कि मैं रास्ते में हूँ। अब रास्ता कितना लंबा है उसका नाप तो प्रशासन ही हमें बता सकता है कि रास्ता कितना लंबा है। मगर हमारा समाज और समाज के अन्य लोग जिन्होंने भी इस घटना को सुना है वो आज हज़ारों की तादाद में यहाँ बैठे हैं। जब तक न्याय नहीं होगा तब तक हम यहीं धरने पे बैठे हैं और इसका अंतिम संस्कार नहीं होगा जब तक उन 2 बच्चों का परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक हम यहीं बैठे हैं। खाना